बोलो। साथ ना चाले बिन भजन, बिखया सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक है धन सार। साथ ना चाले बिन भजन, हर हर नाम कमावना, नानक धन सार। अच्छा एक गल दसो, तुसीं सारे जने कमाई करते हो ना? सवेरे सवेरे उठ के भाजना पईयां होंदियां ने काम ते जाण दियां। पुछो काहदे लई चले जे? पैसे कमाउण। पैसे कमा के तुसीं ना लखां ढेर ला सकते हो, पर जे मैं पुछ लवां भी पैसा कमाउण दा मकसद की है? What is the reason? What is the purpose? Why do we run after money from the morning till evening, and sometimes from the evening till morning, right? काहदे लई पैसा कमाउणा है? क्योंकि साडे दिमाग विच एक गल वड़ी हुई है कि पैसे नाल सुख मिलना है। पर चेते रखियो, पैसे नाल सारा सुख नहीं मिलता। तुसीं पैसे नाल दवाइयां खरीद सकते हो, पैसे नाल सुख कित्थों लियाओगे? अरोगता कित्थों लियाओगे? मेरे सामने एक दो तीन चार नहीं अनेकां उदाहरणां बैठियां ने, अनेकां उदाहरणां हैं जिथे पैसे नाल सुख नहीं खरीद हुंदा। गुरु जी आखदे ने जिस गल नाल सुख मिलना सी भाई मित्रा वो तूं कीता नहीं। तैनूं लगदा है बई आ डॉलर जां रुपये यह ही धन है, बट कीप इन माइंड एज सून एज यू पास अवे दिस मनी इज यूजलेस। जिथे मर्जी पद लो। गुरु जी आखदे ने उत्थे ते करंसी कोई होर चलनी सी, उस तो बाद वो साडे कोल हुंदी नहीं। वट वुड यू डू? देखो सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं आप विचारण का यत्न करते हैं। महाराज कहते हैं साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, अवर उपाव सब मीत बिसारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, एह धन संचो होव भगवंत। एक आस राखो मन माहे, एक आस राखो मन माहे। बिफोर वी गो फर्दर लेट मी आस्क यू, एक आस, आस मैंने की हुंदा? इत्थे आस मैंने की है? All of you are right, no doubt. Hope, desire, पर इत्थे एक्चुअल मीनिंग है फेथ, विश्वास। गुरु जी ने बाणी विच एक थां ते आखे ना, तुमरी आस भरोसा तुमरा। आस का मतलब भरोसा, भरोसा मैंने आस। अच्छा देखो आ जिहड़ियां दो पंक्तियां ने, जे असीं इस इन्हां दो पंक्तियां नूं प्रिंसीपल मैटर मान लईए, ठीक है। गुरु जी कहते तो एक काम करना है, केड़ा? वाहिगुरू ते विश्वास करना है। केड़ा केड़ा करना है? उच्ची बोलो, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया। फिर सारे बोल लो वो की करना है। फिर बोलो वाहिगुरू ते नतीजा की होगा? That is why personally I feel that there are so many conditional sentences in गुरबाणी। आ कंडीशनल सेंटेंस है, तू आ काम कर दे बदले में तेन आ मिल जाऊगा। तू काम की करना है?
एक वाहिगुरू ते विश्वास रखना है। नतीजा सर्ब रोग सर्ब रोग सर्ब रोग। अच्छा, काम तुसी एक करना है कि एक आस रखो मन माहे, काम एक करना है तुसी। अच्छा, तुहानू बदले विच की मिलना है? रोग सारे चले जाने ने। अच्छा, मैनू नहीं लगता भी ये तो सस्ता सौदा कोई होर होगा भी असी एक काम करना है, सुख सारे मिल जाने ने। काम एक करना है, रोग सारे चले जाने ने। पर ना सच जानियो, मैं कोई तुहानू खुश करने लई कोई कहानी नहीं सुना रहा। सॉरी, आई डोंट बिलीव इन अल्फ लैला स्टोरीज, राइट? ये तो अटल सच्चाई है। हो सकता सानू लगता हो भी एवं ना वाधू गल कह रहे हैं, इस तरह कदे होंदा है? विश्वास रख के जी वो जी दुख दूर हो जाते हैं। भाई मैनू नहीं जे पता, मैं प्रतख वेख्या जगत विच ये कुछ होंदिया, तुसी वेख लाओगे। पर मैनू इस करके अटल विश्वास है क्योंकि मेरे गुरु ने आख्या, तो मेरा गुरु कदे गलत नहीं कहता। ये गल ठीक है? एक सिंपल जी गल दसा, मन लो मैं किते छोटे जे बच्चे नूं आखा ना भी 10 2 दूनी कितना होंदा है? की होंदा, कितना होंदा जी? 4। तो मान लो भी जे मैं छोटे जे बच्चे नूं आखा भी 4 नहीं 5 होंदा है, उनका रिस्पॉन्स की होएगा? वो फौरन आखेगा नहीं तुसी गलत कहते जे, 2 दूनी 4 होंदा है, 5 नहीं होंदा। तो जे मैं मुड़ के पुछ लवां भी पुत्र तैनू इन्ना विश्वास किवें भी 2 दूनी 4 होंदे 5 नहीं होंदा? पता बच्चे का जवाब की होना? नो, मेरे टीचर ने आख्या है। माई टीचर नेवर टेल्स ए लाई, राइट? एक निक्के जे बच्चे ने विश्वास, छोटी जी गुड्डी मेरे सामने बैठी, मैं जिस ने आख्या ना 2 दूनी कितना होंदा, कहती 4। बंदा बच्चे देखो इन्हू पता है, पर इन्हू किवें पता? एडे भरोसे नाल किवें कहा जा सकता है? बिकॉज there is the basic faith. Until and unless you have that basic faith even in your teacher, you cannot learn anything. Is this true? गुरु जी जो कुछ कह रहे हैं भाई, ये तो बेसिक विश्वास की गल हो रही है और कंडीशनल है। भाव यह है भी जे तैनू आ विश्वास आ जाए तो मतलब इस तैनू आ फल मिल जाना है। कंडीशनल का मतलब ये नहीं है भी जा तैनू कुछ देना नहीं है, नहीं नहीं, सिर्फ गल समझाई जा रही है भी भाई तू आ काम कर लै, तैनू बदले में आ कुछ मिल जाना ही। आओ फिर बोलिए, एक आस राखो मन माहे, 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 एक आस राखो मन माहे। जिस तन को 4 कुंट उठ धावे, जिस सुख को नित बंछै मीत, जिस शोभा को करे भली करनी। आहा, देखो एक होर कंडीशनल गल अगे आ गई। अनेक उपावी रोग न जाए, अनेक उपावी, अनेक उपावी। पता की होया, मैं दिल्ली बंगला साहब गुरुद्वारे खड़ा सा, उत्थे एक सिंह नाल कुदरती गल हो रही सी भी तुसीं ना जे तुसीं इस तरह कर सको आपां एक कैंप अरेंज कर लईए तो आपां इत्थे कैंप लाउण दी सेवा करदे। वो कुदरती जिस सिंह नाल मेरी गल हो रही सी उसदा अगों एक बड़ा वड्डा प्रबंधक जिहड़ा वाकफ सी,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹੋਵੇ ਭਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 4 6 ਨਹੀਂ 10 15 20 40 ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ਾਕਡ ਬਈ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿਲਦੇ ਪਏ, ਟੋਟਲੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੰਟਿੰਗਟਨ। ਕੀ ਬੜਾ? ਹੰਟਿੰਗਟਨ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਬੜੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਟ ਬਾय द एंड ऑफ दैट कैंप सरदार होरां नूं फिर स्टेज ते बुलाया गया और संगत नाल फिर उन्हां दी मुलाकात करवाई गई। ही वाज मोर दैन 50% क्योर्ड। आखण लगे मैं तो निराश हो गया सा, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं तेरी प्रॉब्लम का इलाज साडे कोल है नहीं। थोड़े दिन पहले मैनू नौजवान सतिंदर सिंह होरी कह रहे सन, असल में ना देखो मैडिकल सिस्टम भी इट इज़ ए वेरी बिग इंडस्ट्री। तो जिस रोग का इलाज करने की भाव जो रोग बहुत घट होंदा होवे ना, उस इंडस्ट्री दी दवाइयां बनाउण विच डॉक्टरां को फायदा नहीं होंदा, दवाई कंपनियों को फायदा नहीं होंदा। दैट इज़ वाई बनाउंदे ही नहीं, क्योंकि फायदा नहीं, बहुत घट यूज़ होणियां। इसलिए कदे किसी को कोई रेयर प्रॉब्लम आ जाए, क्योर की कोई संभावना नहीं। मैं उन्होंने प्यार नाल पूछा, मैं कि मैंने एक गल दसो भी सतगुरु जो ये गल कहते हैं अनिक उपावी रोग ना जाए, अनिक उपावी रोग ना जाए, उथे केड़ा इलाज करोगे? कि नाम पढ़ नाम जप के बाणी पढ़ के रोग दूर कर लैण दा मतलब यह है भी ठीक है असीं किते डॉक्टरां दा जां मैडिकल साइंसिस दा जां किते हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। यकीन जानियो मेरे मन में ये गल बिल्कुल क्लीयर है, गुरु पातशाह ने बाणी में किते नहीं लिखा भी तेन लोड़ पै जाए तो दवाई ना खाई, किते नहीं लिखा। जो किते लिखा हो तो मैं दस दिया। मतलब ये जे मौका बन जाए, लोड़ पै जाए, दवाई अवेलेबल होवे तो भाई जा दवाई खा। पर एक गल चेते रखी, हर एक दवाई की पर्ची उत्ते एक लफ्ज लिखा होता है, किसी ने पता है? RX। RX RX का मतलब की होता है? RX इज ए साइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, राइट। पर इनका मतलब की है? सच जाने मैं बड़े डॉक्टर ने दुखी किया ये गल पुछ पुछ के भी दसो RX का मतलब की होता है? तुसी हर बार लिख के देने हो। फाइनली वट आई गॉट इट वाज, पता कि शुरुआत विच ना जिहड़ा ग्रीक कल्चर है ना, यूनानी जां रोमन, ये आलमोस्ट हिंदू कल्चर नाल मिलता है। बई हर काम लई एक वखरी देवी है, एक वखरा देवता है। शायद तुहानूं चेता होवे असीं DAWN किहनूं कहने? DAWN मैंने की होंदा? डॉन। डॉन मैंने की होंदा? सवेर। पर डॉन मैंने सवेर नहीं है, एक्चुअली एक रोमन देवी का नाम है जिसके बारे में कहा जाता है भी वो सवेर का वेला लियाउंदी है। सो सवेर की देवी इज डॉन। जिवें हिंदू संस्कृति विच जिहड़ी कला की देवी है, संगीत की देवी है, उन्होंने की कहने आप? केड़ी देवी पढ़ा? हाँ जी, फिर बोलो। सरस्वती, ठीक है ना। सिमिलरली रोमन कल्चर में मिनरवा है, मिनरवा का मतलब वह देवी एग्जैक्टली इस तरह देहरोगता की देवी, मैनू नाम नहीं ख्याल है उसका ख्याल क्षमा कर देना। अरोगता की देवी के सामने एक साइन बनाया जाता सी जिसका मतलब यह होंदा सी, हे देवी मैं दवाई जरूर इसनूं देण लगा पर मैं इसनूं राजी नहीं कर सकता, राजी इसनूं तू करना है। सो फाइनली RX का एक्चुअल मीनिंग है वही प्रिस्क्राइब बट यू क्योर। तो जे क्योर वो नहीं करना है तो भाई असीं सीधा उन्होंने कह दें महाराज तुसीं क्योर करते हो, इस गल च कोई दोष है? एवें ही सानू ना पता नहीं क्यों हर गल पुठे पासे सोचने की आदत पई हुई है। भाई सतगुरु पातशाह जो कह रहे हैं अटल सच्चाई है, अटल सच्चाई है कि अनेक उपावी रोग न जाए। ओके, मैं गल फिनिश कर लूँ। टोरंटो वाले सरदार जी जिन्होंने हंटिंगटन की बीमारी हुई सी,
ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ 50% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ that this gentleman was suffering from Huntington, which is a rare disease. We do not have any medical response. But he says now he feels that he is okay, because he says that he was reading prayers and prayers has cured him. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੱਠਾ ਮਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਜਪੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ, ਲੈਣਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛਕਣਾ ਛਕੋ, ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਭੁੱਖ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਉਪਾਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ? ਗਾਇਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨੇਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਆ ਮਾਟੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਰੋਗ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। आओ फिर प्यार नाल पढ़िए। गुरु जी कह रहे हैं अनेक पावी रोग न जाए, 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 अनेक पावी रोग न जाए। सर्व निधान में है हर नाम निधान, वाह जी वाह। सब खजानियां तो वड्डा खजाना है वाहिगुरु दा नाम। ये गल कौन कह रहा है? गुरु जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सर्व निधान में हर नाम। असी खजाने इसलिए इकट्ठे करने आना भी सानू पता होता है खजाने तो सानू सुख मिलना है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਭਉ ਬਿਨ ਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਲਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਟਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਲਾ ਲਾਵੋ ਔਖਦ ਜਾਹੂੰ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਹਿ ਮਿਟੈ ਖਿਨਾ ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਜੇ ਹਿਰਦੈ ਹਿਤਾਵੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਹਿਤਾਵੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਹਿਤਾਵੈ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ? ਤਾਹੇ ਰੋਗ, ਤਾਹੇ ਰੋਗ, ਤਾਹੇ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੋਗ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ। आओ फिर पढ़िए, गुरु जी दो कुछ कह रहे हैं, ध्यान नाल समझिए। हर की भगत करो मन लाए, हर की भगत करो मन लाए, संग न चाड़स तेरे तना, सुत मीत कुटुंब अर बनिता, राज रंग माया विस्तार,
अस हसती रथ असवारी, जिन दिए तिस बुझै न बिगाना, गुर की मत तू ले आणे, हर की भगत करो मन मीत। एक और गल गुरु साहब कह रहे हैं, पता है कि ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਭਾਵ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਈ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ले आने की भगत बिना बहो कौन सियाणे, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। सियाणे बंदे को भगती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर वेले उसका दिमाग उसका मन उसनों आके पुश करता रहेगा भी तू की करन दिया, तू वाधू काम कर रहा है। कितने लिखा भी नाम जपण नाल फायदा होता है? यकीन जानियो सियाणे बंदे को नाम जपना बड़ी औखी गल है। हाँ, जेड़ा जप लवेगा ना, भावें सियाणा होवे ते भावें मूर्ख होवे, भावें पढ़िया लिखिया होवे ते भावें अनपढ़ होवे। गुरु जी आखदे ने, जो प्राणी गोबिंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। उसकी गल बन जानी, भावें जेड़ा मर्जी होवे। पर जिन्ना सियाणप नाल सोचण का यतन करेगा ना, उन्ना ही उसके अपने दिमाग दियां दलीलां ही उसनों नाम तो दूर लई जाणगियां। इसलिए गुरु साहब ने गल आखी, गुर की मत तू ले आणे, हर की भगत करो मन मीत, चरण कमल राखो मन माहे, आप जपो अवरा नाम जपावो। चलो एक ख्याल होर ध्यान विच कर लेना, फिर आप आगे चलते हैं। गुरु जी कह रहे हैं, जन्म जन्म के किलबिख जाए। किलबिख की हुंदा है? किलबिख की हुंदा है? की हुंदा जी? एक बार फिर दसो। इनका मतलब है भी सानू हर वेले शक बनया रहता भी शायद किते किलबिख का मतलब पाप हो सकता है ना ही होवे, तां ही तो असीं डर के बोलने भी पता नहीं साडे कोल गलती ना हो जाए। किलबिख मैन हुंदा पाप। देखो, कोई बीमारी लग गई है शरीर में, हुण तां ये गल मैनूं स्पष्ट समझ आ जाती है, शरीर में बीमारी लग गई, तुसीं डॉक्टर कोल जाओगे, चलो हो सकता है बई किसी किसी वेले इस तरह होंदा भी ठीक है डॉक्टर ने एक दवाई दी वो सूट नहीं की, दूजी दे दी वो भी सूट नहीं की, तीजे दे दी वो सूट कर गई, राइट। जिहड़ा तां शरीरक रोग है ना, वो तो दवाई खाण नाल ठीक हो जाएगा। पर दवाइयां खादियां जा रही ने, दवाइयां बदलियां जा रही ने, डॉक्टर बदले जा रहे हैं, रोग ठीक होंदा ही नहीं। क्यों नहीं होंदा दसो? फिर समझ लेना बई असल में ये ना सानू कर्म रोग लगा हुआ है। कर्म रोग साडे कीते होए कर्मां दे फल वजों आउण वाला रोग। कीते होए कर्मां दे फल वजों भाव साडे पापां दे फल वजों। हुण दुनिया की कोई दवाई है जिहड़ी तुहाडे कीते हुए कर्मां दे फल नूं तोड़ सके? है कोई दवाई? डॉक्टर कोल है नहीं जे, नहीं हैगी। कुछ साल पहला की गल है, न्यूयॉर्क विखे एक नौजवान प्रेमी नाल मेरी मुलाकात करवाई गई।
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ। ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਬਲ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4 5 6 ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਐਨ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਲੈਂਡੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਬੜੇ ਘਬਰਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਭਈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ 8:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜ ਗਏ, ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ। ਖੈਰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, 5:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
मैं कहा ठीक है तुहाड़ी खुशी, तुसीं आ जाना। चलो आए। देखो असी, मैंने स्टिल वो सारा सिनैरियो याद है। गड्डी 'च बैठे, मैं उन्होंने कोल बैठा, घर वाल नूं जा रहा है। मैं उन्होंने प्यार नाल वैसे ही पूछा, मैं सरदार रणजीत सिंह जी बई मैं तुहानूं कदे मुड़ के पुछया ही नहीं तो तुसीं दस्सिया ही नहीं बई वो तुसीं पाठ करन लग पे, पर तुहाडी उस प्रॉब्लम दा की बनिया? मैंने पता की गल लगे, कहते वीर जी वो तो उस दिन ही ठीक हो गई सी। मैं कहा की मतलब? वो कहते इस लिए मैं पाठ करना आउंदा सीगा, जे प्रॉब्लम होंदी तो फिर मैं पाठ करन थोड़ा आउणा सीगा, प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। मैं कहा फिर हुण तक पाठ करी जाना। कहते हुण मेरा डर बड़ा लगता जे छड्डिया ना मेरा फिर मेरी जान निकल जानी। बई मैनू नहीं पता कि की होया, आई हैव नो आइडिया। हो सकता तुहाडे मन चों किसी के मन च ये ख्याल आउंदा पता नहीं शायद जी उन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होवेगी। मैनू नहीं पता, ना मैं कदे कुछ वेख्या, ना मैं जानता स्पिरिट्स की होंदियां ने, ना मैनू ये पता भी चंगियां होंदियां ने कि माड़ियां होंदियां ने, किहो जिहा रंग ढंग उन्हां दा हुंदा है। आई हैव नो आइडिया। मैनू सिर्फ तो सिर्फ इको गल दा पता है, जिहड़ा भी नाम जपेगा ना, बाणी पढ़ेगा, उत्थे रोग नहीं रह सकता, जिहड़ा मर्जी हो। इट इज क्वाइट पॉसीबल, हर जीव की वक्रो वक्री अवस्था के मुताबिक इट इज पॉसीबल कि कुछ दिन लग जान, पॉसीबल। पर गुरु जी ने जो कुछ बाणी में आखी ना, आखी गल देखो हुंदा पता की है, इहदे पिछे भी एक बड़ी सिंपल जी गल है। तुसीं काम करो, तुसीं ना मान लो तुहाडे कोल बड़ा सोहना घर होवे ते तुसीं ना किसी वेले उस घर में रहना अचानक बंद कर दिओ, कमरे नूं बंद कर दिओ ते आप किते होर जाके रहन लग पो। एबंडेंट हाउसिस होंदे ही नहीं ना। अच्छा फिर उत्थे की हुंदा? जिस घर में बंदा नहीं रहिंदा फिर उत्थे की हुंदा? फिर उत्थे चूहे, किरलियां, किन्ने सारे कीड़े मकौड़े, जाड़े, ठीक है, ये सारा कुछ होगा, हनेरा। पर तुसी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद फिर फैसला करो कि नहीं मैं तो उसे घर जाके रहना। फिर जो तुसी आके रहन लग पे, मुड़े सारा कुछ उस घर में रह सकता है जो कुछ थोड़ी गैर हाजिर भी सी। फिर कीड़े मकौड़े, चूहे, किरलियां, जाले, मकड़ियां, ये नहीं रह सकते। ठीक है गल? गुरु जी यह गल कह रहे हैं, मेरे हिरदे रूप घर विच घर दा मालक अकाल पुरख वाहिगुरू आ गया। हे रोगो, हे दुखो, हुण तुहाडे रहण दी कोई थां नहीं रही। यू सिंपली गो अवे, देयर इज नो अदर वे आउट। गुरु जी आखते ने नस वन्यो किल विखो करता घर आया। नस वन्यो किल विखो करता घर आया। दूतह दहन पया गोबिंद प्रगटाया। जिहड़े यमदूत सन उन्होंने भी बड़ा साड़ पिया, भजना पिया उन्होंने। जिथे वाहिगुरू का नाम आ जाए उथे यमदूत भी नहीं आ सकते। एंड दैट इज वेरी ट्रू। मैनू परसनली नहीं पता भी पाप की हुंदे ने, किवें वर्क करते हैं, किवें ये असर करते हैं, मैं नहीं जानता। पर मैनू सिर्फ इतना पता है कि जिथे वाहिगुरू का नाम आ जाए ना, उत्थे ना कोई पाप रह सकता, ना पाप कर्म रह सकता, ना कोई पाप कर्मां दे फल विच आया होया दुख जां रोग रह सकता। उत्थे सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरू की याद होगी, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गुरु सतगुरु पातशाह जी महाराज फरमान कर रहे हैं, देख भाई जे तू आ काम करे चरण कमल राखो मन माहे। चरण कमल राखो, चरण कमल राखो, उच्ची बोलो, चरण कमल राखो। नतीजा जन्म जन्म के, हुण पता लग गया किल वे की हुंदा, की हुंदा। हाँ हुण असीं गज वज के कह सकते किल विख मैंने पाप हुंदा है, ते पाप भज जाते हैं जिथे वाहिगुरू जी का नाम वस जाए। सतगुरु पातशाह देखो जो कुछ कह रहे हैं, आओ अगे पढ़ते हैं।
आप जपो अवरा नाम जपावो, सारभूत सत हर को नाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल। छाड़ सियाणप सगली मना, हर पूंजी संच करो व्यवहार। सर्व निरंतर एको देख, एको जप एको सलाहे। एकस के गुण गाओ अनंत, एको एक एक हर आप। अनेक विस्तार एक ते भय, मन तन अंतर एक प्रभ राता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। फिरत फिरत प्रभ आया, नानक की प्रभ बेनती। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, साध जना की मांगो तूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, चरण कमल स्यों लागै प्रीत। एक ओट एको आधार, एक ओट एको आधार। प्रभु की दृष्ट महासुख होए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने। सुभर भरे प्रेम रस रंग, परे शरण आन सब त्याग। बड़ पागी जपया प्रभ सोए, सेवक की मनसा पूरी भई। जन को प्रभु होयो दयाल, बंधन काट मुकत जन भया। इच्छ पुन्नी श्रद्धा सब पूरी, जिसका सातिन लिया मिलाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाने। वाहिगुरू। देखो कई बार इस तरह होता है भी असी काम कर रहे हैं, पैसे कमाने लिए काम कर रहे हैं, पर कई बार इस तरह होता है ना भी तुसी काम किया, बड़ी आस सी भी इन्ना पैसा मिल जाएगा, पर बाद में पता लगा भी पैसा तो मिले ही कोई नहीं। जिन्होंने पे करना सी उन्होंने किया कोई नहीं, तुहाडी घालना व्यर्थ गई। राइट। दुनिया विच मैं अनेकां बंदियां नूं ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ना इस तरह। पर सतगुरु आखदे ने भोलिया तैनूं ये पता है कि जे तू नाम जपना शुरू करे तेरी ये घालना कदे वाहिगुरू व्यर्थ नहीं जान देता। ये गल नहीं हो सकती। दुनिया भावें तेरी घालना नूं तेरी मेहनत नूं मार लवे, पैसा मारिया जाए,
पर वाहिगुरू दे दर ते तां तेरी एक छिन दी घालना भी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु जी आखदे ने अकाल पुरख वाहिगुरू तां इहो जिहा मेहरबान है, एक तिल नहीं भन्ने घाले। फिर इहो जिहा वाहिगुरू का नाम क्यों ना जपीए? गुरु जी कह रहे हैं सो क्यों बिसरै जे घाल न पाने, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, गुरपूरै तत इह बुझाया, साजन संत करो एह काम, सिमर 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 सुख पावो। वाहिगुरू देखो असी सुख लैण लई किन्ने काम करने, किन्ने काम करने, दिने रात टुट टुट के मरते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बचन मैनू बड़ा प्यारा लगता है। गुरु जी आखते ने वेखो सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। बंदे बंदे दे तरले कढ़दा है, बंदे बंदे की सेवा करता है, जाके बंदे बंदे का गंद साफ करता है। ठीक है, काहदे लई? 4 पैसे मिल जाण, पैसे नाल की होवेगा? सुख आ जाऊगा। महाराज कहते हैं कदे कदे तो मैं इस तरह भी वेख्या है, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। हर दरवाजे ते तुरया फिरदा है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी आखते हैं मैनू लगता है कुत्तियां वांग हर दरवाजे ते तुरया फिरदा है, इसनू पता नहीं कितों की मिलना है। द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन की। महाराज आखते ने वो मूर्खा तैनू इन्हों ने हालां तक इन्नी समझ नहीं आई कि सुख ते नाम जप के मिलना सी। तू कितने लभदा फिरदा? देखो सिमर 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 सुख पावो, सिमर सिमर सिमर, फिर बोलो सिमर सिमर, सारे बोलो सिमर 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 सिमर। मैनू लगता भी संगत थक गई ने। ठीक है जी, संगत थक गई ने कि जागदियां ने हाल। एक काम करो, जेड़े तो मेरे नाल वड्डी उम्र दे हो उन्होंने तो चल माड़ा मोटा थकण का अधिकार है, बाकियां तो यह अधिकार भी नहीं है ना। सावधान होकर बैठो। आप महाराज की हजूरी में बैठे हाँ, गुरबाणी को समझ रहे हैं, हर हाल तुहाडी पूर्ण एकाग्रता चाहिए। गुरु जी आख रहे हैं सिमर 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 सिमर। वाह वाह, मैटर ऑफ प्रिंसिपल। सिमर सिमर के तुसी सुख पा लवोगे, सिमर सिमर के तुसी सुख पा लवोगे। इसलिए हे भाई आप जपो अवरा नाम जपावो, आप जपो, आप जपो, आप जपो। भगत पाए तरिए संसार। आहा हा, फिर आ देखो भगत पाए। भगत पाए का की मतलब होया? प्रेम नाल जपे हुए नाम वाली भगती करनी है। भगती तो करनी है, नाम ते जपना है, पर प्रेम नाल करना है। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, सगल दुख का होवत नाश। सगल दुख का होवत नाश।
सगल दुख का होवत नाश, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, नेत्रों पेख दरस सुख होए, भगत जना कै मन तन रंग, एक बस्त दीजै कर मया, ताकि उपमा कही न जाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, आद पुरख कारण करतार, जो जो जपै सो होए पुनीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, अनेक राज भोग बढ़ाई, बहु भोजन का पर संगीत, पड़ी सो करणी शोभा धनवंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सरोक सार गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही। अष्टपदी। जब आकार एह कछ ना दृष्टिता, जब तारी आपन सुन समाध, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, जब आपन आप आप पार ब्रह्म, आपन खेल आप वरतीजा, जब होवत प्रभ केवल धनी, जब एक हर अगम अपार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, जब आपे आप अपनी जोत धरे, आपन चलित आप करणे हार, अविनाशी सुख आपन आसन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, आपन आप ही अचरजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, जय स्वरूप केवल जगदीश, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, करण करावण करणै हार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, जय सर्व कला आपै परवीन, जब अपन आप उर्धारे, जय आपन ऊंच आपन आप नेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, जह अछल अछेद अभेद समाया, आपस कहो आपै आदेश, जय एक 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 भगवंता,
जय आपन आप आप पतियारा, बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार, पाप पुण्य तह भई कहावत। आड़ जाड़ माया जंजाल, दुख सुख मान अपमान। आपन खेल आप कर देखे, जय अभिगत भगत तह आप। दुहु पाख का आपह धनी, आपह कौतक करे आनंद चोज। जिस भावै तिस आपन नाए लावे, बेशुमार अथाह अगणत अतोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा, नानक एको पसरया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथय आप सुनने हार, जां तिस भावै तां सृष्ट उपाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, जांको प्रभ जियो आप बुझाए। सो समदर्शी तत् का बेता, जी जंत्र सब तांकै हाथ। जिस राखै तिस कोय ना मारे, तिस तज अवर कहाँ को जाए। जी की जुगत जांकै सब हाथ, गुण निधान बेअंत अपार। पूर्ण पूर रहे दयाल, अपने कर्तव्य जाने आप। प्रतिपालै जी अनुभव पात, जिस भावै तिस लय मिलाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, जन लागा हर एक नाए। फिर पढ़ो, जन लागा अगे की मतलब होया इसका? जेड़ा भी नाम जपन लग पवेगा उसकी आस हर हाल वाहेगुरु जी ने कृपा करके पूरी करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि वाहेगुरु दा ये सुभाव है, केड़ा इच्छा पूरक सर्ब सुखदाता हर जांकै वस है। देखो हिंदू फिलासफी विच ना दो गल्लां बड़ियां इंटरस्टिंग आखियां गई। बई कोई काम तिन गऊ है तो काम तिन गऊ की खासीयत है भी जिहदे कोल होवे वो गऊ के कोल बह के जो कुछ मंगेगा ना उसनूं मिल जाएगा। इस तरह पारजात दरखत है, पारजात दरखत में भी खूबी है। आम करके कई गल ये जाती बई वो देवतियां के बाग में लगा हुआ है। भावें इस गल का एक माड़ा जिहा इशारा सतगुरु महाराज गुरु नानक देव ने भी किया बई उस दरखत थले किनियां लड़ाइयां देवते लड़ते रहे। इहो जिहियां माइथोलॉजिकल वारतावां कईयां जांदियां रहियां। इंद्र के बाग में दरखत लगा हुआ सी। एक दिन श्री कृष्ण जी महाराज अपनी घरवाली 7 भावां दे नाल इंद्र नूं मिलण लई गए। वो जो कुछ हुण आए हुए मेहमानां दी मेहमान निवाजी करन दे लई इंद्र ने कृष्ण जी महाराज तो उन्होंने घरवाली 7 भावां के सत्कार लई बड़े सारे खाने पेश किए एज यूजुअल। वो जिवें जो कुछ कहण बई ओके फलाना खाना चाहिए इधर उस वेले हाजिर कर दे। 7 भावां बड़ी हैरान हुई कृष्ण जी महाराज की पत्नी।
बड़ी हैरान हुई बई इन्हां कोल एडा किहड़ा रसोईया हैगा भी जिहड़ा जो कुछ असीं मंगने उस वेले एडा सुंदर स्वादी खाना बना के साडे सामने रख दिंदा। उन्हें पुछ लिया भी तुसीं इस तरह किवें करदे हो, तो इंद्र की घरवाली ने दस दिता भी साढ़े को एक दरखत है पारजात, उहदे कोल जाके जो मंगी ना उस वेले मिल जाता है। हुण सतभामा ने आपदे घर वाले कृष्ण जी महाराज को आख्या भी मैंने इहदे कोल दरखत लैके दे। सारी माइंड ना करना, मैं ये गल कोई नफरत नाल नहीं कह रहा। मन लाओ बई मैं किसी अपने मित्र के घर जावां, मेरा सत्कार करे, मैनू उसके घर की कोई चीज़ बड़ी सोहनी लगे, जे मैं उहदे कोलों मंग लवां तुसीं समझोगे भी ये गल चंगी है कि माड़ी है? माड़ी है ना, माड़ी है ना। असीं इंसानियत के नाते इस गल नूं चंगा नहीं समझते। चलो इत्थों तक फिर भी गल ठीक है भी ठीक है जी मंग लिया मिल गई, पर जे मेरा मित्र आके मैं नहीं तैनूं दिंदा फिर मैंने उहदे ते चढ़ाई कर देनी चाहिए भी बंदा बन के दे दे, नहीं तो मेरे को बड़ा कुछ है तेरे को जबरदस्ती लेना है, इस तरह करना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से अकॉर्डिंग टू दैट माइथोलॉजिकल स्टोरी भगवान कृष्ण ने इंद्र दे ना करन ते उस उत्ते अपनियां फौजां लैके हमला किया और उस दे बाग विचों पारजात दरखत पट के लैके आए। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने आसा दी वार विच इस गल का जिक्र किया, पारजात गोपी लै आया बिंद्रावन में। तुसीं पढ़ते तो है कभी समझा भी है, पारजात गोपी लै आया बिंद्रावन में रंग किया, ये उस घटना का जिक्र हो रहा है। यानी मैनू इन्हां सब गल्लां नाल कोई सरोकार नहीं। हिंदू फिलासफी विच पारजात दरखत ते कामधेन गां दा बड़ी वार जिक्र है बई वो जी इच्छा पूर्ण करने वाली शायद है। महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे बादशाह साहब आखते ने भाई ये गल समझ लिया, अज तक किसी ने कामधेन गां नहीं वेखी, मैं भी अपनी सारी जिंदगी नहीं वेखी। जे तुहाडे किसी वाकफ के कोल होवे तो मैंने दस दिया, मैं जाके दर्शन कर आऊँ। पारजात दरखत भी नहीं वेख्या, ये एवं ना इमेजिनरी गल्लां ने। पर सतगुरु पातशाह आखदे ने जिसनूं तुसीं पारजात दरखत कहिंदे हो, जिसनूं तुसीं कामधेन गऊ कहिंदे हो, भोले हो, ये नहीं जानते कि कामधेन गां जां पारजात दरखत एक्चुअली अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम है। फिर सुनो, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जांकै वस है, जांकै वस है भैन जी, जांकै वस है, सावधान होकर बैठा करो भाई सारे जन। जांकै वस है, जांकै वस है काम तेना, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जांकै वस है। जिस वाहिगुरू दे वस है काम तेन गां भी, भाव वाहिगुरू तेरियां सब इच्छावां पूरियां करन दे समर्थ है। ते जेड़ा भी नाम जपेगा ना, जेड़ा भी भगती करेगा, हर की भगत करो मन लाए अगे, मन बंछत, हर की भगत करो मन लाए मन बंछत, हर की भगत करो मन लाए मन बंछत। इत्थे भी सतगुरु आह गल कह रहे, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस, तिसकी आस, तिसकी आस, सेवक कम सेवा बन आई, इसते ऊपर नहीं विचार, बंधन तोर भय निर्वैर, एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, साध संग मिल करो आनंद, राम नाम तत् करो विचार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, आठ पहर प्रभु पेखो नेरा,
ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ। ਹੜਤ ਪੜਤ ਦੋਇ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਕਫਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸੁਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ? ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ। ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਜਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਖ। ਸੁਖ ਸੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੱਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲਮਕਾਏ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ। ਆਹਾ, ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਐ ਜੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਲੈ ਜੰਮ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।
सोचन लग पे, कहन लगे एक स्टोरी हैगी है। मैं क्या सुना दो फिर। सो वट ही सैड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवील द सेम थिंग। सरदार होरी कहन लगे मैं इंडिया में रेलवे में इंजीनियर सा, हुण वो रिटायर्ड सा जो मैंने मिले। इंडिया में रेलवे मैं इंजीनियर सा। कहन लगे साडा डिपार्टमेंट सी जिहड़ा बिल्डिंग्स एंड रेलवे ट्रैक, सिविल इंजीनियर सन, तो वो रेलवे दियां जिन्नियां बिल्डिंग्स ने, रेलवे दे जिन्ना ट्रैक है उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी उन्होंने सी, इंजीनियर सन। कहने लगे एक बार की गल है, मैं बिहार के इलाके में, शायद आप जी को ख्याल हो, बिहार में एक जंक्शन है मोकामा जंक्शन। कहते मोकामा विच मेरी उस वे पोस्टिंग सी, ते मोकामा जंक्शन के नेड़े एक बिल्कुल पेंडू इलाके में एक रेलवे लाइन की असी मुरम्मत कर रहे थे। कहते एक दिन मैं ऑन साइट उत्थे बिल्कुल पेंडू इलाके में, सारे इलाके उत्थे उस जिथे मुरम्मत का काम चल रहा है, कहते पूरी उस यूनिट में मैं कला ही सिख सा, इंजीनियर और कोई आया ही नहीं। कहते मैं एक दिन उत्थे काम कर रहा तो अचानक मैंने पिछों ना किसी ने फतेह बुलाई, कह लगा सरदार जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एकदम हैरान हो गया, भाई इतने तो सिख कोई है नहीं, ये फतेह बुलाने वाला कौन आ गया। कहते खैर मैं भौंके वेख्या तो मेरे नाल ना मेरे नेड़े एक निहंग सिंह जी खड़े हुए, पर उसने फतेह बुलाने के अंदाज तो मैनू ये समझ आ गई बई ये बंदा है तो इस इलाके का, लोकल बोली में गल कर रहा। कह लगे मैं उन्होंने पूछ लिया भी निहंग सिंह जी तुम इतने किवें। और निहंग सिंह भी हंस के कहने लगा ये मेरा गांव है भाई, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। कहने लगे मैं होर बड़ा हैरान होया, बई इत्थे तो सिख कोई नज़र नहीं आता, पंजाबी परिवार कोई है ही नहीं, तो ये इथों का जंपल इस इलाके का रहने वाला, ये निहंग सिंह किवें हो गया। कहते मैं उन्होंने पूछ लिया बई तुसीं फिर निहंग सिंह किवें होए। कहने लगा मेरे परिवार के सारे लोग तो हालां भी वह कुछ ही ने जो तुसीं समझते हो, मैं कला ही निहंग सिंह। कहते मैं होर हैरान, मैं पूछा भी तुसीं निहंग सिंह बन किवें गए। कहता असल में गल ये हुई बई मैं जिस वेले 12-15 साल की उम्र का होया ना, घरदियां ने वेख्या बई मुंडा जवान हो रहा, पिंडां विच की कोई कमाई का साधन होना है। कहते उन्होंने सोचा भी एको ही तरीका है, इनू ना किसी ट्रक ते क्लीनर लवा देने, असिस्टेंट आम करके इंडिया में इस तरह ही होता बई ड्राइवर के नाल एक असिस्टेंट जरूर होगा। कहते जी मैनू ना उन्होंने एक ट्रक ते असिस्टेंट लवा दिता। कहता बाय चांस जिहड़ा ट्रक चलाउण वाला मतलब ड्राइवर सी ना वो सरदार सी, ते सरदार भी बड़ा चंगा बंदा सी। कहता उन्हें ना एक काम करना भी रोज़ सवेरे उठ के ना, असीं जिथे मर्जी होइए जंगल में होइए भावें, उन्हें रोज़ सवेरे उठ के ना इशनान करके चौंकड़ी मार के ना उन्हें पाठ करन लग पैना। कहता मैनू बड़ा चंगा लगता सी, मैनू इस तरह फील होता सी भी जिवें ना सचमुच कोई देवता बैठा हो। कहता खैर समा लंघता गया। एक दिन मैं सरदार जी ने आख्या सरदार जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, एक काम करो ना मुझे भी अपने जैसा सरदार बना लो ना। सरदार और हस पे कहने लगे अच्छा तो सरदार बनना है। कहते फिर बई मैं कला तो तेन सरदार नहीं बना सकता किसी तरह, पर मैनू पता है भी सरदार किवें बनाया जाता है। कहते उन्हें उस वेले ना गड्डी मोड़ी तो सीधा आनंदपुर साहब पहुँच गया। उत्थे पता किया जी बई अमृत कितने छका रहे हैं, पता लगा भी निहंग सिंघां दे डेरे में अमृत संचार है। कहते जी उन्होंने सरदार जी ने अपने क्लीनर नूं उस बिहार के इलाके के भईए नूं वो जाके 5 प्यारिਆਂ ਦੇ पेश करता, लो जी इनू ना तुसीं सरदार बना दो। कहते जी खैर उन्होंने अमृत संचार हो रहा सी, उन्होंने अमृत छका दिता। हुण अमृत छका के जिस वेले वो कहन लगे बई हाँ भाई गुरुखा तू नितनेम करना है रोज़, तो हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैंने तो पंजाबी नहीं आती, मैं नितनेम किवें करांगा। फिर निहंग सिंह हो रही है हस के कहने लगे अच्छा तो फिर इस तरह कर साढ़े कोल थोड़े दिन रह जा, तेन पंजाबी सिखा देने नाले पाठ करना सिखा देंगे, नितनेम तो करना चाहिए ना भी। कहता जी उन्होंने आख्या तो मैं
सरदार जी ने पूछा भी साहब जी मैं इत्थे रहना थोड़े दिन, वो कहते तेरी खुशी। वो कहता जी मैनू उन्होंने महीना को उत्थे रखा, मैनू पाठ करना सिखा दिता, नाम जपना सिखा दिता, मैनू गतका भी सिखा दिता, तो क्योंकि निहंग सिंघां दे कोलों अमृत छकिया सी इसलिए मैनू निहंग बना भी मिल गया। कहता महीने को बाद ना उत्थे रहन तो बाद पता नहीं मैं पाठ करता सी ते मैनू बड़ा चंगा चंगा लगता सी, मैनू हर वेले ना बड़ी चढ़दी कला प्रतीत होंदी सी। कहता मैं जिस वेले वापस पिंड आया तो अपने पिंड आके मैं वेख्या भी इत्थे साडे लोकां दी हालत बहुत बुरी है। कहता पिंड विच बिल्कुल पिंड दे विचकारों लाइन लंघदी है, तो एक पासे ठाकरां दे घर ने उच्ची जात वालियां दे, दूसरे पासे दलित लोकां दे घर ने, तो कोई दलित जाति का बंदा नीवी जात का बंदा ठाकरां दी बस्ती विच अपना घर नहीं बना सकता, जा नहीं सकता। पर जिवें आम हुंदा कहना मैं देखा बई इत्थे साडी बहुत बुरी हालत है, ये उच्ची जात के ठाकुर तां नीवी जात के लोगों की हरेक शै उत्ते अपना अधिकार समझते हैं, इनकलूडिंग उन्हां दीआं औरतां दे भी अपना अधिकार समझते हैं। कहना मैनूं ये गल बड़ी बुरी लगी। कहना मैं पता की कीता, कहना आउंदियां सार ना मैनूं पता सी कि रेलवे लाइन बिल्कुल विचकारों लगती, कहना मैं ऐलान कर दिता बई खबरदार रोज़ रात को रेलवे लाइन पर पहरा देंगा मैं, खबरदार जे कोई साडी औरत रात को इधरों उधर गई जां उधर कोई ठाकर इधर आया वढ़ के रख देंगा। कहते हुण कुदरती गल सी भी ठाकरां नूं उच्च जाति लोकां नूं ये गल किन्ने दिन किते हजम होनी सी। कहता 2-4 दिन लंघे होणगे, एक दिन ना ठाकरां दे 15-20 मुंडे डांगा लैके ना आ गए। कहता मैं वेख्या बई ये 15-20 जने ने, मैं तो इकल्ला। कहता खैर मैं उस वेले श्री साहब कढ़ लई, गतका मैं सिख ही आया सीगा। कहता मैं जी उन्होंने 15-20 डांगा वालियां नूं ना नेड़े ना लगन दिता, पर मेरे मन में एक ख्याल भी ये 15-20 जने ने, जे किसी ने अगों डांग मारी फिर तो मैं रोक लाँगा, पर जे किसी ने पिछले पासे आके डांग मारी फिर। कहता ये गल सोच के ना मैं उन्हां नाल मुकाबला करदियां करदियां हौली हौली स्टैप बाई स्टैप पिछे पिछे होंदा गया। मैं पिछे झाती मारी भी थोड़ी दूर ना एक दरख्त ही गया। कहता मैं सोचा एक काम करते हैं, मैं हौली हौली पिछे होकर दरख्त नाल अपनी पिठ ला लेना, फिर पिछले पासे मेरे को वार नहीं कर सकेगा, तो अगले पासे मैं किसी नेड़े नहीं आने देना। कहता जी करदियां करदियां मैं हौली हौली उस तरह गतका खेड़दियां खेड़दियां उन्होंने 15-20 जणियां का मुकाबला करदियां करदियां स्लोली एंड स्लोली कहना मैं पिछे होंदा गया। जिवें मैं दरख्त के नेड़े पहुंचा मैं सोचा भी हुण दरख्त नेड़े है, तो मैं ना उस तरह जोर की छाल मारी, मैं दरख्त के नेड़े जल्दी पहुंच जा। कहता जिवें ही छाल मार के मैं दरख्त के नेड़े पहुंचा तो मैं घूम के उन्हों का मुकाबला करने लई सामने होया ना, मैं वेख्या 15-20 जने भजे जान। कहता मैनू कोई गल समझ ना आई बई मैं तो अपनी जान बचाने पिछे हटिया, ये भजे जाते हैं, हो की गया। कहता खैर अगले दिन ना कहता असी फिर कुदरती पिंड में इकट्ठे ही रहते थे, पता सी भी किहड़े मुंडे ने, उन्होंने भी पता सी मैं कौन हाँ। कहता वो ना जिस वे असी दिन इकट्ठे होए तो कहता मैं उन्होंने पूछ लिया भी कल तुहानूं होया कि, और तुसीं ते मार देना सी मैनू, तुसीं 15-20 जने डांगा वाले, मैं तो इकल्ला ही सीगा, तुसीं भज क्यों गए। वो मुंडे कहने लगे अरे सरदार तुझसे कौन डरता है, अरे तुझे तो हमें मार लेना था, लेकिन जब तुमने छलांग लगाई ना वो वृक्ष के पास जाने के लिए, हमें नहीं मालूम वो वृक्ष के पीछे से एक घोड़े वाला सरदार निकला, उसने हमें ऐसा मारा हमें वहां पे ठहरने नहीं दिया। ये बताओ वो सरदार कौन था तेरे साथ में। होवे गुरु दा सिख, गुरु अंग संग होवे तो सिखा में डर डर मरदा रहे। फिर मतलब ये होया ना भी सानू बिल्कुल रियलाइजेशन ही नहीं है कि सिर उपर ठाडा गुरसूरा हुंदा की है।
ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। then why to worry? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇਗੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਪਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਪਰ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂਕੇ ਅਨੂਪ, ਤਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿ ਨਾਦ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਰ ਅਨੰਤ, ਤਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਬਣ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ, वेद पुराण सिमृत मैं देख, वाणी प्रभ की सबको बोले, सर्व कला कर खेले खेल, सर्व जोत में झांकी जोत, गुर प्रसाद परम का नाश, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना सुने शुभ बचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, जिन जाता तिसकी एह रहत, जो जो होए सोई सुख माने, अंतर बसे बार भी होई, आप सत किया सब सत,
तिस भावै तां करे विस्तार। अनिक कला लखी नह जाए, कवन निकट कवन कहिए दूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, सर्वभूत आप वरतारा। सगल समगरी जाका तना, आवण जान एक खेल बनाया। सब कै मध्य अलिपतो रहे, आज्ञा वै आज्ञा जाए। इसते होए सुनाही बुरा, आप भला करतूत अतनिकी। आप साच धारी सब साच, ताकि गतमित कही न जाए। तिसका किया सब परवान, जो जाने तिस सदा सुख होए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, धन 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 जन आया। जन आवन काय है सुआओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, नारक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ, अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश। सास सास सिमरो गोविंद। एक छोटा जिहा काम करियो, मैंने फटाफट दस दिओ चिंता किनू किनू हुंदी है। चिंता किनू किनू हुंदी है, माड़ा जिहा दस दिओ, कुछ नहीं फर्क पैंदा। ਉਹ मैं कुछ नहीं आखदा भाई, दस दिओ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है? हाँ जी, अच्छा जी। आ इलाज लिखा महाराज ने, आप पढ़ लो दोबारा। इलाज करना है, पढ़ लो ना ध्यान नाल। गुरु जी आखदे ने सास सास सिमरो, नतीजा मन अंतर की उतरे। इत्थे चिंद चिंता नूं ही आखदे ने, उहदी गल ही हो रही है। जिन्हों जिन्हों लोड़ है ना चिंता हटाउण दी, आ काम कर लिया दे, पर इस तरह ना करिया दे बई कोई आके भी ठीक है लो जी सुखमणी साहब का पाठ पाई तू ना रोज़ 5 सुखमणी साहब का पाठ करने, तो असीं आके भी ठीक है जी मैं तो मेरे एक वाकफकार ने मैनू एक दिन दसन लगे मैं 24 सुखमणी साहब के पाठ करदा रोज़। किन्ने? 24। भी मैं बड़ा खुश होया, पर फौरन मेरे मन च ख्याल आया बई सुखमणी साहब का तो एक पाठ करने ते लगभग 1.25 घंटा लग जाता है। ये 24 घंटे 24 पाठ किवें करदे होणगे? कहते जी साडे ना संत जी होरां ने आख्या सी भी तू करने ने। वो सचमुच मैनू आखण लगा पहला पहला तो बड़ी मुसीबत आई, पाठ हुंदा नहीं सी, आराम करना टाइम नहीं सी हुंदा। कहता फिर ना मैं फास्ट करना शुरू कर दिता। मैं कहा फिर? कहता भाई साहब फिर ना 40 मिनटां च पाठ होने लग पिया। मैं कहा स्टिल जे 40 मिनटां विच भी होवे तां भी 24 पाठ करने भाई समा लगता है। कहता वैसे हुण बाबा जी की बड़ी कृपा हो गई। मैं कहा किवें? कहता मैं ठीक 19 मिनटां च एक पाठ। सच जाने जिहड़ा बंदा 19 मिनटां विच पाठ कर लैंदा भाई उसकी खुशी हो जाने। पर मैनू एक अटल भरोसा है पक्का कि उसनूं आ गल समझ नहीं आउणी, मन अंतर की उतरे नहीं आउणी। क्यों? ध्यान ही नहीं जाना। सारा ध्यान तो इस गल में बढ़िया होया है बई असी फटाफट पाठ समाप्त किवें करना है। इसलिए ये गल बिल्कुल समझ नहीं आनी। जो कुछ गुरु जी कह रहे हैं ना, नाम जब सुख मिलेगा, बाणी पढ़, वाहिगुरू नूं चेते कर,
हाँ, सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की। वैसे सच जानियो ये हकीकत जे अज तुसीं जिस वेले घर जाओगे ना, मैं ये गल दावे नाल नहीं माण नाल कह सकदा कि तुहाड़ियां 50% चिंतावां ते गईयां। रीजन जिवें जिवें ये गल खाने च वड़दी जाएगी ना कि सिर उपर ठंडा गुरसूरा, वो फिर चिंता का की मतलब होया। जिथे लोड़ पैगी मेरा समर्थ सतगुरु मेरा पिता आपे मेरे घरे सवार लैगा, मैं क्यों घबरावां। चिंता इसे गल की होंदी ना, हाय पता नहीं की होएगा। तो जदों गुरु अंग संग प्रतीत होने लग पैंदा ना, उस वेले हाय हाय वाली गल मुक जाती है। पर सतगुरु पातशाह वेखो की कारण, वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी। सास सास सिमरो गोबिंद आस अनित त्यागो तरंग, आप छोड़ बेनती करो हर तन के पर ले हो भंडार। खेम कुशल सहज आनंद नरक निवार उधारो जियो। चित चितवो नारायण वेक गोपाल दामोदर दीन दयाल। सिमर सिमर नाम बारंबार उत्तम श्लोक साध के बचन। सुनत कमावत होत उधार। सफल जीवन सफलता का संग। जय जय शब्द अनाहत वाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे। शरण जोग सुन शरणी आए। मिट गए बैर भय सब रेन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव। आड़ जंजाल बिकारते रहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत। सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए। सब ते उच पाए स्थान। हर धन खाट चले जन सोए। खेम शांत रिद्ध नव निध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान। चार पदार्थ कमल प्रकाश। सुंदर चतुर तत्त का बेता। एह फल तिस जन के मुख पने। एहो निधान जपै मन कोय। सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम तोन बाणी। सिमृत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम। गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग। संत केर पाते जमते। छुटे जाके मस्तक। करम प्रभ पाए। साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै
सुनै लाए परीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृतता की वाणी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग मेर से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते ऊंचता की शोभा बणी, नानक एहे गुण नाम सुख मणि। सब ते ऊंचता की नानक एहे गुण नाम सुख मणि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की